एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू द जीत सैंपल पेपर सीरीज। एज यू नो, बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको मॉडल सैंपल पेपर्स करवा रहा हूं। मेरे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मॉडल सैंपल पेपर 1 के 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सैंपल पेपर 2। आज इस वीडियो में हम लोग 1 मार्क्स के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। मैं हूं डॉक्टर आरपीएस तूर फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। इसी एक प्लेटफॉर्म पर यू कैन हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। So our second sample paper और सेक्शन 1 जिसमें कि हम लोगों को एज यू नो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और 1 मार्क्स के इसमें आपको जो है एक बार फिर फटाफट से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। यहां आपको सेक्शन ए में 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल चॉइसेस गिवन होगी एंड ईच कैरिंग हैविंग 1 मार्क्स। तो यहां से 15 नंबर का क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट इसका बनता है सेक्शन ए में, उसमें आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि 5 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। तो जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं दोज आर 20 मार्क्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1। तो चलिए फटाफट से फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 में। जैसे हम लोगों ने मॉडल टेस्ट पेपर 1 में किया था उसी तरह से यहां भी जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज योर फ्रॉम आवर फंक्शंस। 1 फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, ये आपको पता करना होता है, ठीक है ना। तो इसी में से ही क्वेश्चन बनता है हर एक मॉडल टेस्ट पेपर में या आपको फाइनल एग्जामिनेशन में भी इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर देखा जाए, अगर आप डायरेक्ट आंसर करना चाहते हैं तो जो भी फंक्शन लीनियर फंक्शन हो, ओके, लीनियर पावर में हो, वो 1 एंड ऑन टू होता है। सो इट्स आंसर इज सी। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो देखिए फटाफट से 1 की हमारे पास कंडीशन क्या होती है। यहां हमें फंक्शन गिवन है fx is equal to 3x minus 5 and function is from real number to real number, set of reals to reals। यहाँ डोमेन और रेंज दोनों ही सेट ऑफ रियल्स हैं। तो हम लोग यहाँ पहले इसको सॉल्व करते हैं। वी आर टेकिंग 2 डिफरेंट इमेजेस। तो यहाँ इनकी वैल्यू पुट करेंगे। 3x1 minus 5 not equal to 3x2 minus 5। minus 5 will get cancelled here, so 3x1 is not equal to 3x2। This means that x1 is not equal to x2। So इसका मतलब है अगर इमेजेस डिफरेंट है तो एलिमेंट्स भी डिफरेंट हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, ओके। implies and is implied by। अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो इमेजेस डिफरेंट है, अगर इमेजेस डिफरेंट है तो एलिमेंट्स डिफरेंट है। तो यहां पता लग गया कि फंक्शन जो है वो 1 है। चलिए अब ऑन टू लेते हैं और यहां ऑन टू के लिए हम लोग y एक रेंज सेट में से एक एलिमेंट लेते हैं सच दैट y is equal to 3x minus 5। now we are writing x in terms of y plus 5 divided by 3 and this is also belongs to the set of real numbers। क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग y रियल नंबर की कोई भी आप वैल्यू भरिए। आप सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं जिसमें सभी नंबर होते हैं जिसमें, राइट, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, सभी तरह के नंबर्स जो होते हैं दोज आर रियल नंबर्स। तो आप जो भी नंबर यहां पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा दैट आल्सो बिलोंग्स टू आवर सेट ऑफ रियल नंबर्स। दिस मींस दैट देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल x belongs to R, there exists y such that fx is equal to y। so function is on to। तो यहां 1 भी है, on to है। our C option is the right option। चलते हैं अभी सेकंड पार्ट की और। रिलेशन में हम लोगों को पूछ रहा है द रिलेशन दैट इज गिवन बाय 1 1 2 2 1 2 2 1 इज, इनमें से क्या है। पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में भी हम लोगों ने इसी तरह का क्वेश्चन किया था। यहां आपको ये बताना है 3 तरह के हमारे पास रिलेशन होते हैं ना, जैसे कि आंसर में पता लग रहा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन इन तीनों फीचर्स को लेता है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहां फटाफट से चेक कर लेते हैं। आपके पास रिलेशन है 1 1 2 2 1 2 2 1। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? देखिए यहां रिफ्लेक्सिव का मतलब है 1 एलिमेंट का सेम मिरर इमेज भी R से बिलोंग कर रही है। 2 एलिमेंट की भी मिरर इमेज
आर से बिलोंग कर रही है, दैट मीन्स दिस गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री को देखते हैं फिर, 1 2 है इसमें बिलोंग करता है बिल्कुल, 2 1 है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है, 1 2 भी आर से बिलोंग कर रहा है, ए बी बी ए, राइट, तो वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। और देख लीजिए 1 1 आर से बिलोंग कर रहा है। अब इन एलिमेंट्स को उलट दो, 1 इस वाले 1 को आगे ले आओ, इस वाले 1 को पीछे ले जाओ, तो ये 1 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या बना कि गिवन रिलेशन जो है दैट इज सिमेट्रिक। थर्ड में चलते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, ये होना चाहिए हमारे पास। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में भी एक्सप्लेन किया था। तो ए सी, यहां ए सी जो है दैट आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल सेट ऑफ आवर रिलेशन सेट, ओके। तो यहां कोई दो एलिमेंट आप ले लीजिए, जैसे ये है 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दिस मींस दैट ए और सी, ये है ए बी, बी सी, अब है ए सी, ठीक है। तो 1 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या बना कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है। तो अब क्या मतलब बना, इसका मतलब कि गिवन रिलेशन जो है दैट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अवर डी आंसर इज द राइट आंसर। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है cos इनवर्स ऑफ cos माइनस cos ऑफ 2 पाई बाय 3। बच्चों थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, ओके, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा, राइट। तो यहां cos इनवर्स ऑफ थीटा इज दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos ऑफ 2 पाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ, अब ये थीटा ले लेंगे, माइनस थीटा जो है वो पाई में से माइनस करने के बाद प्लस हो जाता है, तो cos इनवर्स ऑफ cos 2 पाई बाय 3 ये बन जाएगा हमारे पास। अब ये पाई एज इट इज, और cos इनवर्स ऑफ cos will have the cancel effect, you will left with 2 पाई बाय 3, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस 2 पाई इज पाई बाय 3। सो अवर फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दो मैट्रिसेस इक्वल हैं आपके पास, इफ 1 4 माइनस एक्स माइनस 3, 1 4 8 माइनस 3, देखिए ये 1 1 एलिमेंट इज इक्वल टू 1 1 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट इज 1 2 एलिमेंट के इक्वल है, 2 2 एलिमेंट इज इक्वल टू द 2 2 एलिमेंट। तो इसका मतलब है ये 1 2 एलिमेंट जो है वो 1 2 एलिमेंट के बराबर होगा। इजीली आंसर है, सीधा सा आंसर दो फटाफट से। यहां इसका मतलब क्या बनेगा, माइनस, बिकॉज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल आल्सो बी इक्वल, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 8। सो अवर डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ द ऑर्डर ऑफ a matrix A is 2 cross 3, order of matrix B is 3 cross 5, then the order of the matrix B dash A dash, B dash और A dash मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होएगा, इस स्टेटमेंट में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्योंकि A डैश और B डैश हम लोगों ने इनका ट्रांसपोज करना पड़ेगा हम लोगों को, तो फटाफट से आप B डैश, देखिए ट्रांसपोज करने के बाद क्या होता है, क्या आपने सीखा है कि उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ ओरिजिनल बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 5, तो डैश यानी कि ट्रांसपोज करने के बाद रोज और कॉलम्स आपस में चेंज हो जाएंगे, तो 3 क्रॉस 5 जो है 5 क्रॉस 3 बन जाएगा। अब ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, ट्रांसपोज करने के बाद ये बन जाएगा 3 क्रॉस 2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है कि प्री फैक्टर जो होता है उसकी कॉलम्स पोस्ट फैक्टर की रोज के बराबर होनी चाहिए, तो ये तो बराबर हो गया। अब जो बचेगा, प्री फैक्टर की जो रोज का नंबर बचा और पोस्ट फैक्टर की जो कॉलम्स का नंबर बचा, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिजल्ट जो वो मांग रहा है, राइट। तो यहां ऑर्डर कितना बचेगा फिर, 5 क्रॉस 2 will be the right answer. So our first option, fifth question में first option is the right option.
सिक्स क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में वो कह रहा है दिस फंक्शन इज गिवन टू यू इज कंटिन्यूअस, देन द वैल्यू ऑफ के इज व्हाट। कंटिन्यूअस है तो फटाफट से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप निकाल लीजिए। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करना है क्योंकि कंटिन्यूटी है। तो आपको कंटिन्यूटी के बारे में पता है ना कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यहां आपको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। इन चारों में से आपको राइट आंसर निकालना है, लेकिन सॉल्व करके निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट यहां x इज लेस देन इक्वल टू 5 से आएगी आपके पास। तो ये आ जाएगी लिमिट x approaches to 5 minus kx plus 1. This is equal to limit x approaches to 5 plus 3x minus 5. राइट तो यहां आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, ये आएगा हमारे पास 5k plus 1, और यहां पुट कर रहे हैं 15 minus 5, तो ये आएगा 10। ठीक, वैल्यू ऑफ x इज 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5k इज इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9/5। दिस इज योर आंसर। सो ए ऑप्शन 9/5 इज द राइट ऑप्शन। ओके, सेवंथ क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ e पावर x। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x क्या होता है। ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां अब x एंगल की जगह पर आपको e पावर x गिवन है, तो बस फिर d/dx टेंजेंट इनवर्स ऑफ e पावर x, दिस इज इक्वल टू 1/1 प्लस e पावर x का स्क्वायर। ठीक, ये तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब ex का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो ex आ जाएगा। तो टोटल आंसर हमारे पास क्या आया, ex/1 प्लस e पावर 2x। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं हम लोग अब एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। ही इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ही आस्किंग यू टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर, 3 को हम लोग बाहर लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेंगे, और x क्यूब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब बाय 3 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 3 will get cancelled. C is the right option. कौन सा फार्मूला लगाया हम लोगों ने, xn dx, this is equal to xn plus 1 over n plus 1 plus a constant of integration. नाइन्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों, ये ना क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनकी टाइप्स आप समझ जाते हैं तो आपका बहुत सारा जो कीमती टाइम है, जो आप 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हैं, तो वहां इनसे बचा हुआ टाइम आप वहां लगा सकते हैं। तो इनकी टाइप्स क्या है देखिए। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज करवा रहा हूं। उसमें क्या है, कई बच्चों का एम क्या है कि यार मैंने फुल मार्क्स लेने हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या चाहते हैं कि सिर्फ मुझे यार 60% मार्क्स ही मिल जाए, और कुछ शरारती बच्चे तो क्या चाहते हैं कि सिंपली मैं तो सिर्फ पास ही हो जाऊं। आप जिस भी कैटेगरी में हैं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीत सैंपल पेपर सीरीज को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपकी जीत पक्की, राइट। तो अब चलते हैं हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। मैं आपको टाइप बता रहा था। टाइप में क्या है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाता है, साइन की कोई भी पावर आपको आती है, ठीक है, और नीचे साइन और कॉस का आपस में कॉम्बिनेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता है ना, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो अगर ऐसा बनता है, और लिमिट भी देखो, लिमिट का जो जोड़ है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अगर इन दोनों का जोड़, ये बात ध्यान रखना, आपका समय बच जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जोड़ जो है वो π/2 आता हो, तो आपने क्या करना है, इसका आंसर पता क्या आएगा। इसका आंसर डायरेक्ट पता क्या आने वाला है, मैं आपको डिटेल भी बता देता हूं, डोंट वरी। आंसर ये है कि आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जोड़ π/2 बनता हो, और इस तरह से कोई एक टर्म यहां हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में से। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, साइन
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अगर इस तरह बनता हो और जोड़ 90 बनता हो तो आप क्या करें, दोनों लिमिट्स को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दो। पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें था 30 to 60 था, π/3 to π/6 to π/3 लिमिट्स थी, तो दोनों का जोड़ करेंगे तब भी 90 बनता है, तब भी आंसर जो है उन दोनों लिमिट्स को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर बन जाएगा आपका। अब इसको अगर हम लोगों ने डिटेल में करना चाहते हो तो डिटेल में भी आपको मैं करवा देता हूं। देखो वैसे तो ये ट्रिग्नोमेट्री का जब हम लोगों ने चैप्टर किया था उसमें भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसको। देखो इसको तो आप आई मान लो, साइन 1/2x और डिवाइडेड बाय साइन 1/2x प्लस कॉस 1/2x, ठीक है। इसको नंबर 1 मान लेते हैं। अब एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, 0 to a fx dx, दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। ऐसा हो जाता है फंक्शन की प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल की, राइट। तो आप इसको प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, तो ये आई क्या बनेगा फिर 0 to π/2, यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, साइन, है ना, ऊपर वाली लिमिट में से वेरिएबल माइनस करना है, तो यहां आएगा साइन ऑफ हाफ π/2 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही आएगा, साइन ऑफ हाफ π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ हाफ π/2 माइनस एक्स इंटू dx। अब ये टर्म क्या बन जाएगी, 0 to π/2 कॉस हाफ एक्स, नीचे कॉस हाफ एक्स प्लस साइन हाफ एक्स इंटू dx। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 1 और 2 को हम लोग ऐड करेंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में भी करवाया है। तो यहां लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 2i और राइट हैंड साइड में ध्यान दीजिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 1 और 2 में, तो न्यूमरेटर जुड़ जाएगा आपस में। जब न्यूमरेटर जुड़ेगा तो साइन ऑफ हाफ प्लस कॉस ऑफ हाफ आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में भी वही है। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो कट जाएंगे, कटने के बाद हमारे पास बनेगा 0 to π/2 1dx। 1dx का इंटीग्रेशन होगा x, उसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो आएगा π/2। ये i का आंसर निकालना है हमें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो i का आंसर क्या आएगा, π/4। तो ये देखो डायरेक्ट आ गया, मतलब ये मैंने आपको डिटेल में बताया, डायरेक्ट भी मैंने आपको बता दिया है। इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये टाइम बचाने वाला मैटर नहीं है भाई। ये तो अगर आपको 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है तब आपको इसको डिटेल में करना पड़ेगा, राइट। अदरवाइज ये टाइप समझ लो और ऊपर और लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलते हैं अब हम लोग 10th क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री पूछ रहा है, तो डिग्री क्या होती है, सबसे पहले ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार डेरिवेटिव किया हुआ है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, तो यहां मैक्सिमम टाइम कितना है, इसका ऑर्डर इज 2 और पावर कितनी है इसकी 1, ठीक है। पावर मींस डिग्री, तो आंसर क्या आया हमारे पास, सी इज आवर राइट आंसर। 11th क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं बच्चों एक बात याद करवाना चाहूंगा कि अब तक जो मैंने आपको वीडियोस करवाए हैं हमारी जीत सैंपल पेपर सीरीज में, उसमें हम लोग 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इन मॉडल सैंपल पेपर 1 में कर चुके हैं, और मॉडल सैंपल पेपर 2 जो आज हमने शुरू किया उसमें मैंने आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन अब मैं करवा रहा हूं। स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल बिकॉज अभी जो क्रक्स बाकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मुझे बोलते हैं कि सर 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के अलावा 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आप उनका भी जो है सोल्यूशन हमें भेजिए और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप करवाइए। मेरे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपको मिलेंगे और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आपको वो मिलेंगे। और तो अगर आप 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस वो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका जो एम है, चाहे आप फुल मार्क्स चाहते हैं, आप 60% मार्क्स चाहते हैं, यू विल गेट योर एम। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग 11th क्वेश्चन से। 11th क्वेश्चन, दिस इज योर 11th पार्ट। 11th क्वेश्चन में a डॉट b इज इक्वल टू a क्रॉस b,
दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपस में बराबर है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी व्हाट। ठीक, तो इसके ऊपर फटाफट से आप क्यों ना हम लोग यहीं पे कर लें इसको। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी का मतलब होता है ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा, और इसका मतलब क्या होता है? ए मॉडुलस बी मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस के दोबारा मॉडुलस हम लोग ले रहे हैं साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। इधर से ये सेम रहेगा, ए मॉडुलस का दोबारा मॉडुलस लेंगे, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, सेम हो जाएगा। एन यूनिट वेक्टर का अगर हम लोग मॉडुलस लेते हैं तो 1 आता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचा cos थीटा, राइट हैंड साइड में हमारे पास बचता है sin थीटा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 इज टेंजेंट पाई बाय 4। कंपेयर करेंगे तो थीटा विल बी योर पाई बाय 4, सो आवर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अब 12th क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन हमें कहता है इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट। सीधा सा आंसर है। ऐसा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको हर एक, मेरे को लगता है हर एक पेपर में आ जाता होता है ये क्वेश्चन, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की 0 है, और डॉट प्रोडक्ट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा 0 कब होता है? जब कॉस 90 होता है, तो थीटा कितना आएगा? पाई बाय 2, राइट। दिस इज आंसर। 13th क्वेश्चन चलते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपको एक लाइन गिवन है। सबसे पहले आपने, जैसे मैंने आपको पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में बताया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख लो, x माइनस ए ओवर एल, y माइनस बी ओवर m lmn, ठीक है, z माइनस सी ओवर n। तो ये तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये नहीं है, y माइनस बी की तरह नहीं है, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ z माइनस 1 भी नहीं है, तो इसको पहले से हम लोग वो कर लेते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो यहाँ तो बना x माइनस 1 ओवर 3, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो आप ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा y प्लस 3/6, और यहाँ से x माइनस कॉमन कर लीजिए, तो z माइनस 1 ओवर 7, ठीक है। सो इन दिस केस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन 3 डायमेंशनल लाइन इज 3, 6, 7। सी इज द राइट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन में देखिए वो क्या कह रहा है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is given to you as 3x plus y for the constraints x plus y less than or equal to 4, x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। 0 से बड़ी वैल्यूज है x और y की, और दोनों का जोड़ जो है वो 4 और 4 से कम होना चाहिए। इन सभी वैल्यूज कंस्ट्रेंट्स के लिए z की मैक्सिमम वैल्यू बताइए आप क्या होएगी। तो फटाफट से हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। देखिए यहां जो लाइन हमें गिवन है, यहां हम लोग पहले इक्वेशन बनाते हैं इसको, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इसके लिए फिर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4, और व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 4, यानी कि ये y एक्सिस पर काटती है लाइन 0 और 4 पे, और x एक्सिस पे काटेगी 4 और 0 पे, ठीक है। और फटाफट से क्या एक बार लाइन बना के देख लें फिर हम लोग। ये है हमारे पास x और y, ठीक है, ये हमारे पास लाइन है, ये x एक्सिस पे 4 0 पे और y एक्सिस को 0 4 पे। और अब देखते हैं कि क्या ओरिजिन क्या इस रीजन में आ जाएगा। तो x 0 और y 0 को उस कंस्ट्रेंट में पुट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां आएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये भी ठीक है। तो 0 जो है वो 4 से कम ही तो है, तो इसका मतलब ये फिजिबल रीजन क्या बनता है? टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये वाला फिजिबल रीजन बन रहा है। अब फिजिबल रीजन हमारे पास आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या बनती है? इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू बनती है, या इस पे बनती है, या इस पे बनती है? तो तीनों पॉइंट्स को एक बार पुट करके देख लो फिर आप। z इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, और रीजन पे चेक करो आप, तो z की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 4 पे चेक करो, तो z की वैल्यू यहां 0 पुट किया, यहां 4 पुट किया, तो 4 आ गया। 4 0 पे पुट करके देख लो, तो z की वैल्यू यहां पुट करेंगे 4, 12 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 12। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 12 एट 4 0। सो ए आंसर इज द राइट आंसर।
चलते हैं 15th क्वेश्चन की ओर। और 15th क्वेश्चन मैंने आपको पिछले मॉडल टेस्ट पेपर में भी एक बार इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। What is the statement? Probability of A is half, probability of B is 3/2, probability of their intersection is 1/5, then probability of A when B has already happened. तो उसकी probability क्या है? The probability of A when B has already happened, this is equal to probability of their intersection divided by probability of B. So intersection की probability है हमारे पास 1/5, probability of B है 3/8, तो 1/5 into 8/3, this is equal to 8/15. So B is our right answer. Second क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, हमारे पास है 5 उसके पार्ट्स हैं, वो देखते हैं फटाफट से। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यहाँ आपको ये ऑप्शंस भी गिवन है, कहता है इन्हीं ऑप्शंस में से आप बताओ कि भाई इसमें कौन सा पॉइंट आने वाला है। सो साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है? साइन 1 साइन किस पे 1 होता है? साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 90। 90 मींस चाहे उसको π/2 लिख लो ये वाला ऑप्शन, या उसको 90 लिख लो, एक ही बात है। सो अगर दिस ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन, 90 आ जाएगा π/2। यहाँ गिवन है सेकंड में A इज इक्वल टू Aij, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 × 3 एंड दीज आर एलिमेंट्स, Aij आर एलिमेंट्स, ओके, सच दैट Aij इज इक्वल टू I+j, देन वैल्यू ऑफ A11। तो यहाँ पुट कर दो ना फिर फटाफट से, यहाँ 1 + 1 करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ ये ऑप्शन हमारे पास बन गया। थर्ड पार्ट में चलते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल हैं तो x की वैल्यू पुट करनी है, दोनों डिटर्मिनेंट्स को आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ कितना बनेगा? x 1 और ये 0, तो x into 1 + 0 -0 डिटर्मिनेंट कर रहे हैं ना, 7 0 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड भी आप सॉल्व कर दीजिए, 3 × 2 -0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 6, सो दिस ऑप्शन, ओके। फोर्थ में देखिए y इज इक्वल टू cos x, देन एड x इक्वल टू 0 dy/dx इज दिस, क्या होएगा? x की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो सबसे पहले y की वैल्यू हमारे पास क्या है? cos x, तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या हो जाएगी? -sin x। अब x 0 पे देख रहे हैं, sin 0 कितना होता है? 0, तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0, तो ये ऑप्शन हमारे पास आ गया 0, ठीक है। फिफ्थ पार्ट में चलते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 to 5 कितना होता है? यहीं पे करके देख लो आप। 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? x लिमिट्स कितनी है? 0 to 5, 5 पुट कर दो, 5 - 0, आंसर कितना आ गया? 5, तो ये ऑप्शन बन गया। तो ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस, और इस वीडियो में इतना ही। और इस वीडियो में मैंने आपको 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इन आवर मॉडल सैंपल पेपर 2।